बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, तो हमारे पास ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है लैग्रांज की, और ये हमने पहले से प्रूव की हुई है क्लास में कि डी एक्स ओवर पी इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर क्यू इज़ इक्वल टू डी यू ओवर आर, ये इसकी इक्वल होता है। और साथ हमने ये थ्योरम पढ़ा था कि अगर F1 हमारे पास और F2 सोल्यूशन हो इस इक्वेशन की, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये इसके सोल्यूशन हो तो सोल्यूशन को इस तरह भी लिखा जा सकता है और सोल्यूशन को इस तरह भी लिखा जा सकता है, और F1 फाई ऑफ F2 भी लिखा जा सकता है। तो ये सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी है। अगर हम मोस्ट जनरल केस की बात करें तो डी एक्स डिवाइड बाई पी वन हो जाएगा इज इक्वल टू डी एक्स टू डिवाइड बाई पी टू, डी एक्स थ्री डिवाइड बाई पी थ्री, डी एक्स एन डिवाइड बाई पी एन इज़ इक्वल टू डी यू डिवाइड बाई आर हो जाएगा। और इसका जनरल सोल्यूशन हम किस तरह लिख सकते हैं? तो फाई ऑफ एफ वन एफ टू अप टू एफ एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो आर, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। एफ एन इज़ इक्वल टू फाई वन एफ फाई टू एफ टू प्लस फाई एन माइनस वन एफ एन माइनस वन, इस तरह भी सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और उसको इस एग्ज़ाम्पल को हल करते हैं। तो ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है p माइनस थ्री क्यू प्लस टू यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे p हमारे पास u x के बराबर है और q u y के बराबर है। दिस इज़ इक्वल टू माइनस टू यू, इसको इस तरफ ले आएँ और अब कंपेयर करें इसकी जनरल इक्वेशन के साथ। पी यू एक्स प्लस क्यू यू वाई इज़ इक्वल टू आर, what is p? p is equal to 1. What is q? q is equal to minus 3. And what is r? r is equal to minus 2u. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट किया तो डी एक्स ओवर पी डी वाई ओवर क्यू डी यू ओवर आर, तो पी क्यू आर की वैल्यू पुट की, पहले इन दोनों नंबरों को इकट्ठा किया तो ये आते हैं डी एक्स डिवाइड बाई वन डी वाई डिवाइड बाई थ्री। तो थ्री को इधर लेके जाएं, वन को इधर लेके जाएं, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री डी एक्स इज़ इक्वल टू डी वाई। तो माइनस वाली टर्म इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा थ्री डी वाई प्लस थ्री डी एक्स प्लस डी वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नाउ टेकिंग इंटीग्रल, तो डी एक्स का इंटीग्रल एक्स होता है, डी वाई का इंटीग्रल वाई होता है और ज़ीरो का इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। ये पहला सेट लिया था, इसको हमने सॉल्व किया है। सो दिस कैन बी फॉर्म्ड एज नेम्ड एज F1। तो अगर हम F2 की बात करते हैं तो अब आपकी मर्ज़ी है, इन तीनों में से कोई भी दो पेयर जोड़ लें तीसरे नंबर के साथ। तो इन दोनों को आपस में मिलाया तो ये हो गया डी वाई ओवर माइनस थ्री डी यू ओवर माइनस टू यू। तो अब इस तरह करते हैं कि ये वाला थ्री हम इस तरह करते हैं, इसको दे देते हैं, और ये वाला टू इसको दे देते हैं। तो ये दोनों माइनस से प्लस हो जाएंगे और ये थ्री इधर जाएगा तो थ्री डी यू डिवाइड बाई यू हो जाएगा। और अगर हम इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा थ्री डी यू ओवर यू माइनस टू डी वाई। अब अगर आप इसका इंटीग्रल करें तो इसका इंटीग्रल आता है थ्री इंटू log ऑफ यू माइनस टू वाई इज़ इक्वल टू सी। तो अगर मैं थ्री को दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो log ऑफ यू इज़ इक्वल टू थ्री डिवाइड बाई टू वाई प्लस थ्री डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई थ्री। और अगर एंटी लॉग लूँ तो ये हो जाएगा ई पावर टू डिवाइड बाई थ्री वाई इन टू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम एक नए कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, दिस इज़ वाई टू। तो अगर मैं इस नंबर को उठा के इस तरफ ले आऊँ तो सिर्फ वाई सी आ जाएगा। वाई सी वन और सी टू के आंसर को इकट्ठा लिखने को हम सोल्यूशन कहते हैं। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये वाला सोल्यूशन इज़ इक्वल टू फाई ऑफ F1, तो ये भी इसका सोल्यूशन है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये इसका पार्ट 4 है। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, P और Q की फॉर्म में लिखना है। P और Q की फॉर्म में लिखा हमने, तो जब P और Q की फॉर्म में लिखा तो इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो कैपिटल P की वैल्यू आ गई, P के साथ जो वैल्यू होती है कैपिटल P की वैल्यू होती है, Q के साथ वैल्यू जो होती है वो कैपिटल Q की होती है, और आखिर में जो बच जाती है वो R की वैल्यू होती है। तो कैपिटल P की वैल्यू भी आ गई, कैपिटल Q की वैल्यू भी आ गई, R की वैल्यू भी आ गई।
तो अब ये इक्वेशन यूज़ की डी एक्स ओवर पी डी वाई ओवर क्यू एंड डी यू ओवर आर। तो p की वैल्यू यहाँ से इधर पुट की, q की वैल्यू यहाँ से इधर पुट की और r की वैल्यू इधर पुट की। पहले ये दो सेट बनाते हैं। ये दो सेट बनाए तो हमने देखा ये वाला u और u स्क्वायर प्लस एक्स वाई यू स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक जैसे हैं। इनको आपस में इस तरह कैंसिल किया, ये वाला नंबर इससे कैंसिल किया, ये वाला नंबर इससे कैंसिल किया। तो अभी हमारे पास नंबर बच जाते हैं डी एक्स ओवर डी वाई। अब ये नंबर हमारे पास बच जाता है डी एक्स ओवर डी वाई और डी, तो इनका फिर हमने इंटीग्रल किया, तो इसका इंटीग्रल किया तो हमारे पास ये आंसर आता है एक्स वाई इज़ इक्वल टू सी।